चला फंगा ही कहा है। आवाज में तो आता है कि तेरा टेटुआ दबाकर मार दूं। जानता है क्यों? हमने फूल ले जाने से क्यों नहीं फूल लेकर आए तेरी हवेली? क्यों नहीं लेकर के आया? बचपन से लेकर आज तक तेरे फूल कोई भी ऐसे नहीं बाकी थे जिसे ये नथु माली ना सींचा हो। अच्छा, जहां तेरे फूल लगे थे वहां वहां जाकर हम पानी देते थे। हाँ, देता था। और आज उसी का प्रणाम तुझे मुझे क्या दिया जानता? क्या दिया? मेरी पत्नी को क्यों मार दिया? ओ तो पुरानी दुश्मनी कर रहे हो? उसी दिन कसम खा लिया था, उसी दिन कसम खा लिया था कि तेरे खून से मैं नहाऊंगा। और आज तेरी हवेली में तुझे बचाने वाला कोई नहीं। और मेरी इसके पैर के टुकड़े टुकड़े कर दो। ये ज्वाला सिंह के ऊपर हाथ उठाया हरामजादा, जिसका पैर पर हमेशा अपना सर रख के गिड़गिड़ाया करता था। हम लोग ठाकुर ज्वाला सिंह को अपना भगवान मानते हैं और आज तूने अपने पैर से हमारे भगवान को छुआ। ला, ये पैर हमको दे दे। ला, हमको दे दे। पैर हमको दे दे। नथुआ! हमने तो अपनी कटी हुई टांग देख देख के तड़प तड़प के मरेगा। ये लाठी लेगा ना, यही लाठी मेरे शीश पे चला रही। लाठी हमारे कपाट पे मारा था। अब तुझे एहसास होगा कि ठाकुर से दुश्मनी करने का नतीजा क्या होता है। ये शहर कन्याकुमारी से लेकर विजयपुर गांव तक के अपना सर उठाकर बातें करने की जरूरत नहीं करते हैं। और ये 2 टके का माली मेरे ऊपर लात उठाया, उसका अंजाम मिला। अब करना क्या है? अब अपनी कटी हुई टांग देख देख तड़प तड़प के मर जाएगा। हम तो ये सोचते हैं जिस रास्ते से एकर बेटा रहम कालेज से आता है, अच्छा, उसी रास्ते पे फेंकवा दो साले को। जब वो अपने पिता की कटी हुई टांग को देखेगा तो याद करेगा कि ठाकुरों से पंगा लेने का क्या नतीजा है। आओ चलते हैं।
बेटा मेरा मेरा पैर काटने वाला हे बाबूजी, 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 क्या बाबूजी, बाबूजी, क्या आपकी हालत ऐसी हद उसका बताए बता छोड़ी नहीं हालत आके किसने किया? किसने आपका पैर काटा है बाबूजी? बेटा मेरा पैर काटने वाला कोई और नहीं, ठाकुर ज्वाला सिंह और ठाकुर सागर सिंह। बेटे मैं तुम्हें छोड़कर आज जा रहा हूँ, अपने आप को संभालना बेटे। बाबूजी, हमने क्या कर दिया बाबूजी? आखिर मैं किसके सहारे रहूंगा, किसके सहारे जीऊंगा बाबूजी? ऐसा नहीं बाबूजी, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते बाबूजी, नहीं जा सकते बाबूजी, बोलिए ना। हे भगवान, हे ऊपर वाले, तूने जैसे मेरे पिताजी को मुझसे छीन लिया, मुझे भी अपने पास उठा ले भगवान, क्योंकि मैं अपने पिताजी के बगैर नहीं जी पाऊंगा, नहीं जी पाऊंगा भगवान, नहीं जी पाऊंगा। अगर आज के डेट में किसी की मौत लिखी हो तो वो मौत मुझे दे दे भगवान, मुझे दे दे, क्योंकि मैं अपने पिताजी के बगैर नहीं जी सकता हूँ, नहीं जी सकता। आ जाए किसी की मौत मुझे, आ जाए किसी की मौत मुझे, क्या सुनता मेरे करता नहीं, क्या सुनता मेरे करता नहीं।
मेरे करता चाहे किसी की मौत मुझे क्या सुनता मेरे करता नहीं या चाहे किसी की मौत मुझे क्या सुनता मेरे करता नहीं मेरे दिल का इस दुनिया में मेरे दिल का इस दुनिया में अब कोई रवा पत्थर तू तार करे टुकड़े कर दे मेरे सर के पत्थर तू सार करे टुकड़े कर दे मेरे सर के सही धर से तू कलम कर दे सही धर से तू कलम कर दे अब कोई रवा पिताजी नाराजा ने तुम्हें मारा है नाराजा ने तुम्हें मारा है मैं तुम्हारे खून का बदला लूंगा पिताजी मैं तुम्हारे खून का बदला लूंगा आज से रहम मर गया आज से रहम मर गया पंच डाकू पे रहम सिंह जिंदा हो गया कि मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा अपने आप को खत्म कर दूंगा और एक नया नाम डाकू पे रहम सिंह से जाना चाहूंगा पिताजी जब तक उस ज्वाला सिंह और सागर सिंह को इस दुनिया से नहीं मिटा दूंगा मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा पिताजी मैं आपके कटे हुए पैर की कसम खा करके कहता हूं कि मैं सागर सिंह और उस ज्वाला सिंह को नहीं छोड़ूंगा पिताजी नहीं छोड़ूंगा हे भगवान आज से इस संसार में हमारा कोई नहीं रह गया कोई नहीं रहेगा भगवान इस संसार में मैं अकेला रह गया हूँ एक हमारे पिताजी का सहारा था वो भी मुझे छोड़ के चले गए छोटू चलो हम अपने पिताजी का अंतिम संस्कार करते हैं उसके बाद मैं जाऊंगा बिहार की तरफ
और एक अपना नया गिरोह खुद बनाऊंगा। मैं उस बिहार से तब की लौटूंगा जब तक मैं ज्वाला सिंह और सागर सिंह को खत्म न कर दूंगा। पर मेरी दुनिया तो ऐसे ही उजाड़ दी। आखिर इस संसार में हमारा ही कौन गया है? कोई नहीं रहा, कोई नहीं रहा इस संसार में हमारा कि कोई मुझे सहारा दे दे। कोई मुझे सहारा देने वाला नहीं रह गया है। कोई नहीं है मेरा। कोई नहीं है मेरा। सबके रहते लगता है जैसे, सबके रहते लगता है जैसे कोई नहीं है मेरा। कोई नहीं है मेरा। प्रजाबाजी, सागर सिंह को कुछ पता है? सागर सिंह को तो पता नहीं, गए थे राय की तरफ, अभी आए हैं। मुझे ये खबर मिली है कि जो नदी में वो पलायन कूद गई थी ना, हाँ, वो नदी उस पार चली गई। नदी उस पार एक मंदिर है। अच्छा, और उस मंदिर में रहती है। सागर सिंह को बुला के लेके आओ। अभी बुला। सागर सिंह, जय महाकाल बड़े ठाकुर। जय हो। आपने कहा था वो पढ़ाई ने बच्चे को लेकर नदी में कूद गई। मेरी आंखों के सामने नदी में डुबकी लगा। कूद गई थी लेकिन वो बच गई। नदी उस पार चली गई। मुझे अभी अभी खबर मिली है कि नदी उस पार एक मंदिर है। उसी मंदिर में वो पढ़ाई उस बच्चे को लेकर रहती है। इसका मतलब नदी उस पार वो दुधमय बच्चे को लेकर भोलेनाथ के मंदिर। हाँ, तो क्या हुक्म है बड़े जाओ ठाकुर? मिट्टी वक्त जाओ, उस पढ़ाई को भी उसके बच्चे को भी उसी जगह पे खत्म कर दो। ऐसा ही होगा बड़े ठाकुर। समझ गए? आओ हमारे साथ, नदी उस पार चलकर हम पढ़ाई के बच्चे। हाँ, जहाँ पे भी फौरन उसका काम तमाम कर दो। ठीक है। हाँ।